है, यानी आप उन दिनों में नहीं रखेंगे। अगर आप खाना खा लेंगे तो नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाद में आपको वो रोजे आपको अदा करना होगा। उसके बाद फिर हज है, वो भी एक मालदार आदमी पर है, लेकिन इनमें कॉमन चीज क्या है? कॉमन नमाज है। नमाज नहीं पढ़ता हमारा बच्चा, कभी तौफीक होती हम नमाज के लिए कहें? अल्लाह ने कुरान करीम में ये नहीं कहा कि नमाज पढ़ो, बल्कि ये कहा कि नमाज अदा करो, कायम करो। अकीमुस्सला, नमाज कायम करो। हम अगर तबलीग में जाते हैं, तरतीब बंदी हुई है, बहुत अच्छी बात है आपके लिए, लेकिन अगर आप तरतीब में तबलीग में जो सीख कर आते हैं वो अपने घर पर अपने बच्चों पर इंप्लीमेंट नहीं करते हैं, तो आपको कल कयामत में इसका जवाब देना पड़ेगा। अल्लाह आपसे पूछेगा सबसे पहले, तुम्हारा बेटा नमाज नहीं पढ़ता था, तुम्हारा बेटा शराबी था, शराब पर पाबंदी है लेकिन कोरेक्स तो पीता है, ठेपी तो लेता है, टेबलेट तो खाता है, सुलेसन तो सूंघता है, नापाक और हराम। ला यशरबुल खमर हीन यशरबु वहुव मुमिनुन, रवाहुल बुखारी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जब कोई मुसलमान, जब कोई जवान नशीली पदार्थ का सेवन करता है, उसको इस्तेमाल करता है, शराब पीता है, नशा करता है, तो उसके अंदर से ईमान निकल जाता है। बाज मुफस्सिरीन ने, मुहद्दिसीन ने इसकी ये वजाहत की कि अगर वो नौजवान अगर हालते नशा में मर जाए तो उसकी मौत कुफ्र की हालत में होगी, वह काफिर होकर मरेगा। ला यशरबुल खमर हीन यशरबु वहुव मुमिनुन, नहीं कर सकते मेरे भाइयों। इसीलिए हमारे पास बहुत बेहतरीन शरीयत है और मुकल्लफ हम हैं। हमारा बच्चा शराबी बनता है, माँ बाप जिम्मेदार। कोशिश कीजिए, वामुर अहलका बिस्सलाती, अपने घर में फैमिली मेंबर को नमाज का ऑर्डर करो। मरने के बाद सबसे पहले, ईमान के बाद सबसे पहला सवाल कब्र में अगर कोई होगा, नमाज के बारे में होगा कि नमाज आपने पढ़ी थी, अदा की थी, कायम की थी कि नहीं की थी। इसीलिए अपने बच्चों की सही तरबियत करना, आप बचपन से शुरू से ही अगर उसको आप तरबियत करेंगे। तरबियत का क्या मतलब है? डंडा लेके बैठ जाना है? नहीं। आप घर पे हैं, खाने के लिए बैठे, खाने के लिए माँ के ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी आती। इसी को पंडित दयानंद सरस्वती जी ने अपनी किताब के अंदर लिखा, मातृमान पितृमान। संस्कृत में है मातृमान पितृमान चार्यावाद, यानी वो चीज जो अल्लाह